प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को गॉस्पेल रेस के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गॉस्पेल रेस की टीम आज 6 सितंबर 2020 से प्रतिदिन अनेक विषयों पर प्रार्थनाएं करेगी। जिन्होंने हमारे इस गॉस्पेल रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस करें ताकि हमारे प्रतिदिन की प्रार्थनाएं वाले वीडियो आप तक पहुंचने पाए और आप भी हमारे साथ इन प्रार्थनाओं में सहभागी हो सके। तो आइए आज के वचन में हम आगे बढ़ते हैं। और आज का वचन जो हमने लिया है भजन संहिता की पुस्तक उसके 133 अध्याय और उसका पहला वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, हाउ गुड एंड प्लीजेंट इट इज व्हेन गॉड्स पीपल लिव टुगेदर इन यूनिटी। प्रभु में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बताता है, परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि किस तरह एक भाई को अपने दूसरे भाई के साथ, एक बहन को अपने दूसरे बहन के साथ, माता को पिता के साथ, पति को पत्नी के साथ और पूरे परिवार को एक साथ और उससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके अपने कलीसिया के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है। यह परमेश्वर का वचन हमें बताता है। यहाँ पर वचन हमें एक साथ मिलकर रहने के लिए बताया गया है, तभी हम एक दूसरे के सुख और दुख में सहभागी हो सकते हैं, एक दूसरे की हम सुधि ले सकते हैं, एक दूसरे से प्रेम हम कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे मिले रहें, यह कैसे संभव है? यह सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के साथ में संभव है। यदि हम यीशु मसीह के साथ है, यदि हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ है, परमेश्वर के साथ है, तब हम एक दूसरे के साथ हम जरूर से मिले रहें। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का होना अनिवार्य है, परमेश्वर का होना अनिवार्य है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। इसी तरह से हमारी कलीसिया में भी परमेश्वर का उपस्थिति, यीशु मसीह की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की उपस्थिति अति अनिवार्य है। तभी हम कलीसिया में भी भाई बहनों के साथ मिल करके रह सकते हैं और अपने परिवार में भी हम मिलकर रह सकते हैं, एक दूसरे की हम सुधि ले सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ ही संभव है। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में परमेश्वर के उस प्रेम को जानना है जो कि उसने हमसे किया है। उसी प्रेम को हमें दूसरों के साथ बांटना है, तभी हम मिलकर रह सकते हैं। मिलकर हमें एक दूसरे के साथ प्रभु के संदेश को बांटना है जो उसने हमें आज्ञा दिया है। प्रभु में प्रिय, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें आपस में मिलने के लिए सीख दी है। अगर हम एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, नहीं मिल पाते हैं किसी अनबनाव के कारण, किसी पाप के कारण, हमें अपने पापों को शीघ्र ही परमेश्वर पिता के सामने लेकर आना है। परमेश्वर पिता के सामने अंगीकार करना है कि मैंने अपने भाई के विरुद्ध में, अपनी बहन के विरुद्ध में, माता पिता के विरुद्ध में और अपने पड़ोसी के विरुद्ध में पाप किया है। परमेश्वर मुझे क्षमा कर, यीशु मसीह मुझे क्षमा कर। यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से आपको जरूर धो करके शुद्ध करेगा और अपने मेल की आत्मा आपको देगा, जिससे आप अपने पड़ोसी से, अपने प्रियजनों से, अपने माता पिता से, अपने कलीसिया में अपने भाई बहनों से आप मेल मिलाप के साथ रह पाएंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि आप सभी और हम सभी लोग अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने लोगों के साथ हमेशा मिलजुल कर रहें। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सर्वसामर्थी जीवित परमेश्वर पिता प्रभु, इस संध्या की घड़ी में हमने आपको पुकारा है, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है प्रभु जी। जिस तरह से दाऊद के साथ आपकी उपस्थिति रहती थी, याकूब के साथ आपकी उपस्थिति रहती थी, परमेश्वर पिता उसी रीति से प्रभु
आपने हमारे साथ अपनी उपस्थिति दिया है। पिता परमेश्वर, हम आपकी महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें सुरक्षित रखा है और आपकी वचन को बोने में हमारी अगुवाई किया है। पिता परमेश्वर, इस समय हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि तू हमारे किए गए पापों को तू क्षमा कर। जो हमने अपने भाई के विरुद्ध पाप किया है, अपने पड़ोसियों के विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर पिता आप उन्हें क्षमा कर प्रभु जी, ताकि प्रभु हम आपके समीप ग्रहण योग्य होने पाए। हमारी आराधनाएं, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु आपके निकट ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर, उन सारे भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि जिन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है प्रभु जी, और पाप में वो अपनी अभिलाषाओं के द्वारा बढ़ गए हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें भी तू क्षमा कर और प्रभु जी उन्हें शुद्ध कर, ताकि वे पिता आपके समीप आने पाए और पिता परमेश्वर आपके संतान कहलाने पाए। उनके अंदर मेल की आत्मा दे, ताकि पिता परमेश्वर वे सारे लोग आपके मेल की आत्मा के साथ प्रभु आप में होकर के एक दूसरे के साथ मिले रहने पाए। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। जैसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में कबूल कर लीजिए, आमीन। आप सभी को इस प्रार्थना में सहभागी होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहें। परमेश्वर आज की वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।